नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज फिर से आपकी बहन और एक कहानी लेके आई है। तो कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कहानी सुन लेते हो लेकिन भूल के चले जाते हो ना, इसलिए मैं पहले से बोली हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता। प्लीज़ अपनी इस गरीब बहन को आगे लेके जाइए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और तो सुनाती हूँ आज एक 50 पैसे वाली औरत की कहानी, ठीक है ना। तो 50 पैसे में भी बिक जाती है ऐसी एक घिनौना, मतलब लोगों का जो सोच है, स्वभाव है, कैसे कैसे लोग रहते हैं संसार में, ये जानिए। तो मतलब पैरों तले मिट्टी चली जाएगी, ऐसे ऐसे मतलब औरत रहती है। तो वो क्या है ना, वो औरत मतलब इसका लड़के भी थे बहुत बड़े बड़े। और मतलब किसी किसी का देखना, लड़के अगर बड़े हो जाते तो भी जवान रहते, ठीक है ना। तो वो औरत, उसके पति और उसके 4-5 लड़के और एक लड़की। तो वो औरत क्या करती थी, देखने में बहुत सुंदर थी, गाँव में रहती थी। तो उसने क्या किया कि मतलब अपनी सुंदरता के जाल में फँसा के पूरे जितने भी आदमी हैं उन लोगों को फँसा के रख दिया। तो फँसा के रख दिया आदमी को पहले, और फिर जब मतलब आदमी लोगों को फँसाया, उनका भी परिवार है, तो वो कुछ मतलब जैसे कि परिवार वाले आदमी इतना तो वो नहीं आएँगे। गाँव में क्या है ना दोस्तों, तो कोई मतलब शादी थोड़ी करेगा, शादीशुदा है, कोई टाइम पास के लिए ज़्यादातर। ऐसे करते-करते उसका मतलब आदत ऐसे हो गया, वो औरत फिर लड़के जो कम उम्र के उनके साथ भी रिलेशनशिप में जाने लग गई। तो फिर कुछ ऐसे जाते हैं और कुछ किसी को फँसाने के लिए वो क्या करती है, फँसाने के लिए मीठा-मीठा बात बोलेगी, इतना मीठा-मीठा बात बोले, "अरे बेटा कैसा है? तो ऐसी है, तो तू कैसी है?" तो ऐसे बोल के पता है, और इतना मतलब उम्र हो गया, मतलब कम से कम 60 थोड़ा बहुत तो हो जाएगा, तब भी वो 50 मतलब उम्र कम लगता है, उसका जवान लगती है, ठीक है ना। वो औरत है ना, तो इतनी खतरनाक है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ़ पैसा चाहिए, सम्मान वगैरह कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे-ऐसे मतलब उसने कांड किया, पूछो ही मत। तो फिर वो औरत क्या करती, कभी कहीं चली जाती नदी के किनारे। तो जैसे कि नदी है, नदी के किनारे लोग कम रहते, कोई नदी के किनारे खेती है, आलू का खेती या अरबी का खेती। आलू का खेती तो टाइम पे आता है, अरबी का खेती बारिश के टाइम में आता है। तो अपने पड़ोसी या किसी जो गाँव के किसी आदमी के साथ खेती में मिलेगी जाके, खराब काम कर रही है। मतलब इतना घिनौनी औरत है ना, पूछिए ही मत। फिर उसने क्या किया, एक दिन उसकी लड़की जो थी ना, लड़के लोगों का शादी दे दिया, कोई बहू उसके स्वभाव के कारण टिकती ही नहीं है, कितनी इतनी गंदी है ना। और वो चाहती है कि बहू लोग भी ऐसे, मतलब उसके लेवल में जो चलता है ऐसे, तो इतना अच्छी बात बोलेगी। और अगर मतलब अच्छे लोगों के साथ, जैसे कि आप अच्छे हो, तो आपको देखेगी ना, तो आपके मतलब वो कुछ मतलब खोट निकालने की कोशिश करेगी, या आपके मतलब कुछ ना कुछ आपको मतलब टोन करेगी, झगड़ा करो। तो ऐसी है, और सामने से झगड़ा नहीं करेगी। मतलब अच्छी औरत को देखने से वो इतना ताना मारेगी ना, पूछिए ही मत, ऐसे करती है। जैसे कि बोलेगी, जैसे कि कोई अच्छी औरत जा रही है उसकी आँखों के सामने से, तो बोलेगी ये देखो बकरी जा रही है, या वो लोमड़ी जा रही है। अपने आप को पता नहीं लोग क्या समझते हैं, कौन-सा सूखा तुलसी पत्ता है, धोआ तुलसी पत्ता, ऐसे ही कुछ ना कुछ बकवास करती, इतना मतलब वो है। जैसे चरित्र अभी खराब है आरोप भी। और पता है इतना चरित्र खराब है, अपना सगे मतलब भांजे, उसका पति के भांजे, मतलब उम्र था ना, बहुत उम्र था। तो वो क्या करेगी, जाएगी भांजे के इधर, बोलेगी मेरा पीठ में मालिश करके दे दो। ऐसे भांजे की जो बीवी थी बहुत पतली थी, सूखी थी, बीमार थी, तो भांजे को भी फंसा लिया, बोले पीठ में मालिश करके दो। लोग देख रहे, उसको शर्म ही नहीं, कितने लोग जा रहे हैं, क्योंकि वो उसका जो भांजा था वो थोड़ा सा जादू टोना जानता था। तो उसको ऐसे बोल के उसको भी फंसा के, उसका भी पैसा खा रहे हैं, उसको पैसा खा के ज़मीन वगैरह खरीदा, पता है। और उसके लड़के भी इतने थे, मम्मी इतना ख़राब है, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि क्या बोलेंगे ना, पैसा दूसरे से कमा के ज़मीन वगैरह खरीद रही है। लोग तो पागल है, इसके पीछे लुटा रहे, कंगाल हो रहे। लोग भी ऐसे अंधे हैं ना, पूछिए ही मत। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, ऐसे लोगों के चक्कर में मत आइए ना। तो मैं अपने बच्चों को ये बोलना चाहती हूँ, मैं अपने भाइयों-बहनों को बोलना चाहती हूँ, अपना परिवार देखो ना, ये पैसा लुटाना इस औरत के, पहले शादी करते हुए देख के ना, तो अगर ऐसे घिनौना काम करोगे, अपनी पत्नी जान जाएगी, उसको मन में कितना दुःख लगेगा। आजकल तो भाग रहे हैं, इतना अच्छे से रखने के बाद ही थोड़ा-सा 19-20 करने से आजकल भाग रहे। पहले तो भागे थे, इतना वो नहीं था, लोग मतलब लाज, लोग शर्म था। लेकिन ये औरत है ना, लोग शर्म की ओर भी। तो उस औरत ने पता है क्या किया?
एक बार उसके गाँव में एक नया घर कोई बना रहा था, तो एक आदमी वो वहाँ आया, वो फौजी था आदमी, तो वो आके उसकी बेटी घर बना रह रहा था वो। तो फिर उसने पता है क्या किया था, वो औरत ने वो आई, वो फौजी उधर रात को रहता है क्योंकि सीमेंट ईंट वगैरह वो लोग चोरी वगैरह करने आई थी। सुबह ही सुबह एक दिन आके बोले कपड़ा पूरा मतलब ब्लाउज भी था ना, ऐसे साड़ी भी मिडिल में ऐसे डाल के आ गई, आके बोल रही थी कि मतलब क्या कर रहे हो, चलो ना मेरे घर में। और वैसे ही रिश्तेदार थोड़ा बहुत लगता था, फौजी इतना वो नहीं जानता था वो औरत इतना खतरनाक है। और जब से ये आया ना फौजी के घर में, वो जाना शुरू कर दिया। तो पैसा पैसा दे दो, तुम्हें सप्ताह के बाद दे दूँगी। तो ऐसे पैसा पहले ले लेगी ना आपकी इधर से, तो पहले पैसा देगी नहीं, तो बाद में बोलेगी ना वो मेरे घर में आने के बाद आपको बिस्तर में सीधा लेके चली जाएगी। ये इतना खतरनाक थी। तो सबकी इधर से पहले पैसा माँगेगी, वो औरत के इधर से नहीं माँगेगी, आदमी के उधर से माँगेगी। इतना खतरनाक वो औरत है, पूछो ही मत, हैं। तो फिर उस औरत ने क्या किया, ऐसे ही कर करके उसका दिन जा रहा था। उसके लड़के भी नहीं बोलते, उसकी लड़की ने एक लड़के को फंसाया। और वो लड़का कुछ काम तो करता नहीं, लेकिन बहुत अमीर था, उनके घर में फार्म वगैरह ज़मीन वगैरह था, पैसा का कोई अभाव नहीं था। वो ला ला के वो मतलब उसके लड़की को देता, तो खूब देता पैसा उसके लड़की को ला ला के। तो एक दिन क्या हुआ पता नहीं, उस लड़की को लड़के ने बोला था कहीं ना मत जाना, तो वो शायद कहीं चली गई, तो बात सुना नहीं उस लड़के का। उस लड़के ने उसके घर में आके, उसी औरत के घर में आके उसकी लड़की को इतना मारा, पूरे गाँव वाले ने देखा। शादी भी नहीं हुआ और वो चली गई थी, उसी मेला में चली गई थी, किसी मेला में। वो मकर संक्रांति से मेला नहीं लगता, उसमें क्यों चली गई थी अकेले अकेले, उसने मारा आके, शादी भी नहीं हुआ। और वो लड़का उनके घर में आके रात को रहता है। वो क्या मतलब उसको करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ही सोचिए कैसे-कैसे माँ होते, हम ऐसे देंगे किसी को जगह देंगे कि इज़्ज़त चला जाएगा या कुछ हो जाए, उसको कोई नहीं। अगर पेट बच्चा भी हो जाए, कोई भी खराब होकर ले चरित्र हो जाए, उसकी लड़की इतनी सुंदर थी, वो भी लोग बोलते हैं उसका लड़का वो उसके पति का है ही नहीं, उसका पति कुछ बोलता भी नहीं। पता नहीं उसका पति मतलब वो हाइट में भी बहुत छोटा था, उसमें देखने में वो आदमी कुछ बोलता नहीं है, वो औरत मारती थी अपने पति को। इतना भयानक थी पूछिए ही मत। और वो भी एक साइड में थी, गाँव के लोग भी नहीं थे ज़्यादा, निर्जन जगह था। तो ऐसे ही लोग यार, कोई बोलेगा भी उसको मुँह के आगे कोई टिकेगा क्या? वो तो सबके सामने कपड़ा उठा देती थी, इतना भयानक औरत थी। ऐसे औरत से दूर रहिए। और मैं अपने भाइयों माँ से बोलती हूँ, मेरे बच्चों से बोलती हूँ, कभी भी ऐसे कोई औरत मीठी-मीठी बात बोले ना, वो करे, ये करे, इतना मीठी-मीठी बात बोलती थी, बच्चे लोगों को फँसा लिया पता है? तो ऐसे औरत के मतलब उधर मत जाइए, कभी भी फँसिए मत, अपना सम्मान, इज़्ज़त सब जाता है। और दूसरे दिन ऐसे कोई अगर वो होता है ना, वो सामने ही बोले, अरे तो उसकी बीवी के सामने भी कितने लोगों को बोले, क्या है रे मेरे पीछे कितना दौड़ा, मतलब दूसरों का संसार भी एक तो खराब है, ऊपर से दूसरे का संसार भी खराब करते हैं। तो मैं उन भाइयों से बोलती हूँ, ऐसे मतलब औरत के घर में जाने से तो ऐसे ही होगा ना हाल, और क्या होगा। तो फिर उसने क्या किया, उस लड़के ने उसके लड़के को मारा। तो फिर लड़का पता नहीं कहीं गया होगा और उसके लड़की को एक ही दिन में मंदिर में शादी दे दी। वो औरत बहुत भयानक है। बाद में क्या करेगा, वो लड़का आया, आके बोला क्या हो गया, उन लोगों ने पुलिस केस दे दिया उस लड़के के ऊपर। और पूरा 2 साल तक वो रात-रात को उनके घर में आके भी रहता था उस लड़के के साथ, ना शादी हुआ ना कुछ हुआ। फिर लड़की को ऐसी जगह में शादी दे दिया, वो जहाँ शादी दिया वो भी वो लड़का का पहले पत्नी मर गई थी, उसे ऐसी जगह में शादी दे दिया। पूछिए ही मत, इतना पैसा खाया उसका। और फिर बाबा कैसे-कैसे लोग रहते दोस्तों। हुँ, हुँ। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, सिक्योर रहिए मेरे बच्चों को, गंदे लोगों के मतलब बीच में मत जाइए, पड़िए मत आपका राय में। और मैं भैया को बोलना चाहती हूँ, भैया आप लोगों का संसार गढ़ने का टाइम है ना, बच्चे-वच्चे रहते हैं, शादी करने के बाद आप लोग ऐसे घिनौना काम क्यों करते हो ऐसे औरत के साथ? मैं ऐसे औरत से दूर यार। वो जो फौजी जो बोली थी वो आया था ना, वो सुबह-सुबह उसके आने के बाद वो बोल रही थी कि वो चल ना मेरे घर में, वो तुम जो बोलोगे मैं वो सुनूँगा। फौजी ने बोला ना, ये दाल बहुत पहले गल गया, अभी ये दाल गलेगा नहीं। और फिर वो इतना गुस्सा होके उसके इधर से गई ना, उसने भी दिया, आपका क्या कपड़ा है नहीं क्या? तो मेरे अपना गमछा दूँ क्या आप ब्लाउज़ बनाने के लिए? इतना शर्म दे के उसको दे। फिर वो फौजी जाके अपनी बीवी को बोला। पता है पूरा गाँव वाले ने जान लिया कि ऐसे है। फिर फौजी का जब वो घर-वर बना लिया उसके, वो आया मतलब लड़की के जमाई, उसको भी आके चाँच मार रही थी पैसा-वैसा, उन लोगों ने भी उसको ठुकरा दिया। फिर से तब से उनके पीछे काला जादू करती है, कुछ ना कुछ करती है, ऐसे पीछे पड़ गई, इतना कुछ भी उखाड़ नहीं पाई कभी भी कुछ करके, ठीक है ना? तो आगे 17 में आप चलोगे ना, कोई कुछ करके उखाड़ नहीं, ऐसे लोगों से दूर कभी भी उन लोगों ने उसको किसी भी फंक्शन में निमंत्रण नहीं दिया। चरित्रहीन इतनी थी ना, और भी लोग चरित्रहीन रहते हैं, लेकिन ये एकदम हद
हद तक, मतलब कितना हद तक चरित्रहीन है। लड़की को भी ऐसे, उसका पति भी कैसा है, बेटे भी कैसे, पैसे के लिए ना, तो वो लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे कंगाल भुक्कड़ लोग, इतना शैतान लोगों से दूर रहना मैं बार-बार बोलना चाहती हूँ, मेरे बच्चों को बोलना चाहती हूँ। हो सकता है मेरी बात सुन के आपको अजीब-सा, खराब-सा लगे, लेकिन ये बात एकदम सच बोली हूँ। गाँव के लड़के को इतना फँसाया था ना, 15-16 साल के लड़के लोगों को, और कुछ तो ऐसे थे लड़के लोग जो कभी भी ऐसे फँसेंगे नहीं, उनका दिमाग है, लेवल है उनका। ये मेरी माँ से भी बड़ी है, माँ की उम्र की, क्या है सोच है उसका औरत का। ऐसे औरत से दूर रहिए, मीठा-मीठा बात बोलेगी। और भी बहुत है, मैं कहानी बहुत लंबा हो जाता। तो एक बार ऐसे, मतलब एक लड़का था, तो फिर वो लोग कहीं गए थे, ठीक है, लंबा हो जाने दो, मैं देती हूँ। और एक लड़का था, तो कहीं गए थे वो लोग, तो उसकी मतलब पहले की यात्रा रहता था, वो देखने गई थी। तो उसके पास की एक बुआ थी, तो बुआ थी, तो मतलब ऐसे गाँव वाली बुआ नहीं रहती, तो उसका मतलब शादी हुआ नहीं, तो वो कितनी उम्र में बड़ी थी। उसके माँ ने बोला, यात्रा से मतलब लौट के आए, तो उसके माँ ने बोला, मैं अपने घर जाती हूँ, थोड़ा-सा दूर है और थोड़ा-सा नाला वगैरह है, तेरे बुआ को छोड़ के। बुआ को छोड़ने गया, वो बुआ ने पता है क्या-क्या, इतना कम उम्र का लड़का था, उसको पकड़ के बोला था, बेटा तुम मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे-ऐसे कर रहा था। वो भाग के उधर से आ गया, क्योंकि वो अच्छा था, भाग के उधर आ गया। फिर उसने कुछ भी नहीं बोला, कभी भी उसके उधर नहीं गया, क्योंकि वो अच्छा था ना। तो ऐसे मीठे-मीठे बात बोल के कभी भी कोई उम्र वाली औरत ये नहीं कि ज़रूरी है बहुत अच्छी होगी शादी किया, नहीं, कोई कुछ नहीं होता, सोच बहुत गलत हो सकता है। आदमी लोग भी ऐसे होते हैं, औरत लोग भी ऐसे होते हैं। मैंने 2 औरत की कहानी सुने ना, और कभी उस औरत की कहानी मैं कल बताऊँगी, वही जो बोल रही थी ना, वो औरत की कहानी वीडियो बना के मैं बताऊँगी, वो उस औरत का नेचर, कहानी इतना भयानक है उसका भी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ मेरे बच्चों, सेफ रहिए, आप लोग हमारे देश के भविष्य हो, तकदीर हो, अच्छा से रहिए, सतर्क रहिए और सिक्योर रहिए। ऐसे काम, गलत काम लोगों से दूर रहना। आपके गाँव के लोग कैसे है, क्या ना है, अपने माँ-बाप के साथ रहो, अपने परिवार के साथ रहो, कहीं जाने का कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना? तो आज आपकी आंटी यही कहानी ख़त्म करती है, बाय-बाय। और मेरे हाँ, कहानी से आप लोगों को मतलब क्या सीख मिल रही है, कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है ना? सब्सक्राइब करना, अपनी इस गरीब आंटी को आगे लेके जाइए, ठीक है? बाय-बाय।